गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। 6 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। आज 7वां पाठ हम डिस्कस करेंगे। 7वां पाठ आपका दे रखा है पादपों के पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं उस पर आधारित हम बात करेंगे। कोई भी चीज की आवश्यकता कब होती है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अपन जानते हैं पौधों के लिए भी ऐसे कई प्रकार के तत्व होते हैं जिनको विशेष रूप से जरूरत होती है और उनकी अनुपस्थिति पौधा की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अपने शरीर की बात करें, मनुष्य की पोषक तत्वों की बात करें तो मनुष्य में संतुलित भोजन के जो पार्टिकल होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो एक मनुष्य के लिए क्या होते हैं पोषक तत्व। जैसे मनुष्य के लिए पोषक तत्वों की बात करें कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, खाद्य रेशे, ये कई प्रकार के अपने शरीर को मजबूत बनाने, स्टेबल बनाने रखने के लिए उसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आप जानते भी हैं। तो ऐसे कैसे पौधों में भी कई प्रकार के तत्व होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है और उनकी अनुपस्थिति में उनकी कल्पना करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपन देखते हैं पोषक तत्वों से आपका अभिप्राय क्या है। पोषक तत्व जिससे आपको पोषण मिलता है और उनकी अनुपस्थिति में जैविक क्रिया के अगर बाधित हो जाती है तो क्या कहलाता है आवश्यक चीज। जो चीज की जितनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट हो जाती है वही क्या कहलाती है आपकी आवश्यक चीज कहलाती है। तो पोषक तत्वों के बारे में आपको कहें कि पोषक तत्व किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि एवं उपापचय क्रिया में आवश्यकता होती है उसे पोषक तत्व कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। अपना शरीर का अपन जैसे पोषण करने के लिए जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे भोजन खाते हैं, विभिन्न प्रकार के फ्रूट यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अपने शरीर की बॉडी मेंटेन रहे और आपकी जितनी भी प्रकार की जैविक क्रिया वो सुचालित रूप से क्या हो उनका संचालन होता रहे और किसी भी प्रकार की कोई विकृति उत्पन्न नहीं हो, तब अपन क्या अपने शरीर में खाना खाते हैं, कई प्रकार के फ्रूट खाते हैं, वसा यूज करते हैं। तो ऐसा करने का मेन रीजन यही है, मतलब उसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अनुसार उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अपन देखते हैं पोषक तत्वों के संबंधित अलग अलग वैज्ञानिक ने 2-3 सिद्धांत दिए कि पोषक तत्व की क्यों आवश्यकता होती है और पोषक तत्व किसे कहते हैं, और इसके बारे में 2 वैज्ञानिक के अलग अलग सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत होंगे। पहला वैज्ञानिक आ रहा है DIRN के सिद्धांत के मुख्य बिंदु ये रहे कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्व की कमी से वानस्पतिक अथवा जनन अंग की वृद्धि रुक जाती है और पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता है, उन्हें अपन कहते हैं पोषक तत्व। पहला पॉइंट ये बताया कि पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जिससे पौधों का जीवन की कल्पना करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, अर्थात वनस्पति तथा जैविक अंगों का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे पोषक तत्व के अंतर्गत रखा जाता है। उसकी उपस्थिति पौधे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी पड़ता है। दूसरा सिद्धांत ये बता रहे हैं कि एक पोषक तत्व की कमी को दूसरे पोषक तत्व की कमी से पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया जा रहा है? एक पोषक तत्व की कमी को दूसरे पोषक तत्व की कमी से पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे अपन भी देखते हैं, आपको मान लो पानी की आवश्यकता है और आपको दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, तो क्या खाना आपके पानी को रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? मान लो आपको भूख लग रखी है और आपको ओनली फॉर पानी पिलाया जा रहा है, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, तो क्या उससे आपकी भूख शांत हो जाती? या फिर आपको भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, रोटी की आवश्यकता है और आपको डायरेक्ट घी दे दिया जाए कि ये लो वसा खाओ वसा खाओ, तो वसा खाने से क्या आपके मतलब कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो हर चीज़ की जिससे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी से उसकी कमी को, उसी तत्वों को लाके अपन पूरा कर सकते हैं। दूसरों से अपन की कमी को अपन महसूस होती रहती है और पूरी नहीं की जा सकती। जैसे बात की जा रही है कि आपको मान लो मैथ्स समझ में नहीं आ रही, मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट है और आपको लाके दे दे 2 संस्कृत टीचर के, ये 2 संस्कृत टीचर आपको पढ़ाएंगे और कमी तो आपको थी मैथ्स की, और 2 संस्कृत टीचर क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? आपकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो वैसे वैसे अपन देखते हैं पौधों में भी जो एक जिस पोषक तत्व की कमी हो जाती है उसकी वजह से उसमें
वृद्धि विकास रुक जाता है, तो दूसरे पोषक तत्व आपने साथ कितना भी दे रखें तो उसकी वृद्धि होना पॉसिबल नहीं। जैसे पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता है और आप उसमें पानी वानी खूब डाल रहे हो मगर नाइट्रोजन की कमी है तो पौधे का विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, दिमाग बात रहेगी। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक ने बताया कि पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जो पौधों को वनस्पतिक तथा जनिक अंगों की वृद्धि को रोक देते हैं तथा एक पोषक तत्व की कमी को दूसरे पोषक तत्व की कमी से पूरा नहीं किया जा सकता है। पौधों में तत्व विशिष्ट दैहिक तथा उपाप से कार्य करते हो उन्हें अपन पोषक तत्व कहते हैं। तो आपको डॉक्टर DIRN के सिद्धांत के मुख्य बिंदु की चर्चा करने के लिए पूछा जाए या डॉक्टर DIRN का पौधों के पोषक तत्वों की अनिवार्यता के संबंध में क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, तो इसके मुख्य बिंदु आप दिमाग में रखेंगे, दिमाग बात रहेगी। अब अगला वैज्ञानिक आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसने क्या भूमिका निभाई, तो वो देखते हैं कि पोषक तत्व इनसे संबंधित इसमें थोड़ा सा उन्होंने क्या संशोधन करने का क्या किया, संशोधन किया कि डॉक्टर आएगा आगे D.J. निकोलसन, उन्होंने बताया कि अपन कह सकते हैं जीवन चक्र को पे इफेक्ट पोषक तत्वों का पड़ता है और उपापचय क्रिया को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होता है, परंतु पौधों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दूसरे तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये दूसरे वाले सिद्धांत को उसने दूसरे पॉइंट को क्या कर दिया, मिस कर दिया। तो इस प्रकार से उसने डी निकोलसन का क्या सिद्धांत है उसको प्रस्तुत अपन कर रहे हैं। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को आगे बढ़ा रहे। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए दूसरे वैज्ञानिक आए थे D.J. निकोलसन, उन्होंने आवश्यक पोषक तत्वों के संबंधित ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अनिवार्य तत्वों का पौधों में दैहिक अथवा उपाप से विशिष्ट कार्य का होना आवश्यक बताया गया है कि वही पोषक तत्वों को आवश्यक या अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाएगा जो पौधे की दैहिक तथा उपाप से क्रिया को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करे, प्रभावित करे तथा उसमें विशिष्ट अपना कार्य या भूमिका निभाता हो, उसे अपने अनिवार्य पोषक तत्वों के अंतर्गत गिन सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है कि पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व की कमी से पौधे का जीवन चक्र की आवश्यकता रुक सकता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व कहते हैं। निकोलसन का सिद्धांत अलग है और आर्यन का सिद्धांत अलग है। दोनों सिद्धांत में क्या डिफरेंस है आपको दिमाग में रखना, दोनों को मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है और व्यवस्थित रूप से याद रखें। आपको एग्जाम से दिमाग में बात करना कौन सा सिद्धांत किसके रिलेटेड है। आगे देख रहे हो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, वैसे देखें तो आप 17 अनिवार्य पोषक तत्व बताए गए, परंतु आधुनिक अवधारणा या वैश्विक के अकॉर्डिंग देखें तो पौधों में 21 पोषक तत्व जो देखते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको खोज करते भी अलग अलग वैज्ञानिक और अलग अलग रूप में मिलते हैं और उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों को अपन वापस 3 कैटेगरी बांटते हैं कि जैसे मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और लघु पोषक तत्वों के अंतर्गत अपन उसको डिवाइडेड करते हैं या सूक्ष्म। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, तो एक टेबल के रूप में मैं ड्रॉ करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि कौन से पोषक तत्व की खोज किसने की, उसका संकेतक क्या है और पौधों को किस रूप में प्राप्ति होता है, उसको अपन रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ। फिर आगे अपन मैटर को बढ़ा रहे। देखिए आप देखते हैं अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं और उसमें तत्वों का संकेतक क्या है, खोजकर्ता कौन है और किस रूप में पौधों को प्राप्त होता है, उन चीज को अपन डिस्कस करते हैं। तो आप देखते हैं ये सार लिखे, ये क्या है, वर्ग पोषक तत्व। अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है वो सार क्या वर्ग पोषक तत्वों के रूप में ये सार कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में है, वर्ग पोषक तत्व। दिमाग बात रही, इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, इनको बोलते हैं अपन वर्ग पोषक तत्व। और सूक्ष्म मात्रा मतलब कम मात्रा में उनकी आवश्यकता होगी, उनको भी अपन रिप्रेजेंट भी करेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन का संकेत आप जानते हो और खोजकर्ता पोषक तत्व के रूप में खोजा जाता है श्वसन। पौधों को किस रूप में मिलता है, CO2 के रूप में, जो वायुमंडल में CO2 गैस के रूप में होती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये होता है। हाइड्रोजन की खोज भी श्वसन ने की थी और ये पौधों में मिलता है
वाटर के रूप में, ऑक्सीजन D4 ने वो आपके वाटर के रूप में भी मिल सकता है और डायरेक्ट भी आपके ऑब्जर्व हो सकती है। नाइट्रोजन की खोज भी की थी D6 में, ये मिलता है आपके अमोनियम आयन के रूप में या नाइट्रेट आयन के रूप में मिलता है। फास्फोरस जिस वन लिविंग ने ये फास्फेट या हाइड्रोफास्फेट आयनों के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन तीनों की खोज करने का कार्य किया था C. स्प्रेंजेलिन ने और ये डायरेक्ट आयनों के रूप में पौधों को ऑब्जर्व होते हैं। और सल्फर है वो पैटरसन ने खोज की और वो किस आयन के रूप में मिलता है, सल्फेट आयन के रूप में पौधों को ऑब्जर्व होता है। ये सारे क्या है, वर्गमात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। सभी किस कैटेगरी में रखा गया है, वर्गमात्रिक पोषक तत्वों के रूप में कंसिडर अपन करते हैं। इसके बाद में आएंगे लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जैसे लोहा, जिंक, मैग्नीज, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, निकल, सोडियम और वेनेडियम। ये पोषक तत्व किस रूप में प्राप्त होते हैं और इनकी खोजकर्ता कौन है और क्या संकेतक है, इसको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वापस मैं इसको रब करके इसके स्थान पे वापस नए पोषक तत्व को ऐड कर रहा हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए आगे दे रखे लोहा, जिंक, मैग्नीज, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सिलिकॉन, कोबाल्ट और निकल। और इसके बाद में 2 और एलिमेंट थे वो भी सूक्ष्म मात्रा के अंतर्गत आते हैं, सोडियम और वेनेडियम। सोडियम का संकेतक आप जानते हो, सोडियम का संकेतक क्या आ जाएगा, Na और वेनेडियम का V। खोजकर्ता देखिए सोडियम की खोजकर्ता कौन हो जाएगा, सोडियम की खोज ब्राउन वुड और वेनेडियम की खोजकर्ता आपके बताए जा रहे हैं R.N. विल्सन। 2 और पीछे पार्टिकल रह रहे हैं 20 नंबर और 21 नंबर। सोडियम का संकेत क्या देगा, Na। खोजकर्ता वुड, और किस रूप में पौधों को मिलता है, आयन के रूप में, सोडियम आयन के रूप में। और एक है वेनेडियम, खोजकर्ता संकेतक V और खोजकर्ता देगा Rn। और ये भी वेनेडियम आयन के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। देखिए तो अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकता होती है, तो किस रूप में मिलते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। संकेत लगभग सभी को याद होंगे कि मतलब आपको 30 तक एलिमेंट सभी को नॉर्मली याद होने वाले नेसेसरी, क्योंकि आप देखते हो जरूर आपके एग्रीकल्चर में 12वीं में आपके एलिमेंट के बारे में कम डिटेल दे रखी है, परंतु आप जेट नेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे जरूर एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना अनिवार्य हो जाएगी। देखिए लोहा संकेत है, खोजकर्ता E ग्रेस किस रूप में मिलता है, फेरिक तथा फेरस आयन के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। दिमाग बात रहेगी, जो कम मात्रा में होता है उसको तो बोलते हैं एक और ज़्यादा है उसको बोलते हैं अस। तो Fe2 फेरिक के रूप में और Fe3 फेरस के रूप में, ठीक है। आगे जिंक खोजकर्ता सोमर्था लिपमैन जिंकेट आयन के रूप में मिलता है। मैग्नीज मर्कभॉग मैग्नीज आयन के रूप में। तांबे की खोज की संकेतक कॉपर संकेत Cu। खोजकर्ता कौन हो जाएगा, सोमर्था लिपमैन कॉपर आयन के रूप में। जो आपके वेनेडियम की खोज वेरेस्टिंग ने की, वैसे इसकी भी खोज करने का काम किसने किया था, इन्होंने किया था। बोरॉन की खोज की थी वेरेंटिंग ने। तो वैसे देखें बोरॉन आपके बोरिक अम्ल के रूप में मिलता है। वेनेडियम की खोज आर्यन ने की और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में मिलता है, और वेनेडियम की खोज भी आर्यन ने की। दोनों कई तत्व जो अलग अलग वैज्ञानिक ने 2 बार भी रिसर्च करके नए एलिमेंट देते रहते हैं। क्लोरीन की खोज बोहर ने क्लोरीन आयन के रूप में, सिलिकॉन लिवेन ने सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। और कोबाल्ट अहमद और निकल सोमर ने वापस, और सोडियम वुड तथा आयरन
वेनेडियम आर्गन ने खोज करने का कार्य किया था। तो इस प्रकार से आप जानते हो अलग अलग तत्वों की खोज अलग अलग वैज्ञानिक की और अलग अलग आयन के रूप में प्राप्त होते हैं। बेसिकली आप जानते हैं ये सारे आपने पढ़े, एक है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। सारे क्या है? सूक्ष्म मात्रिक, इनकी पौधों को कम आवश्यकता होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पौधों की संरचना के लिए आवश्यक बताए गए, जो क्या करते हैं संरचनात्मक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलते हैं और वो पौधों को क्या बनाएंगे? संरचनात्मक बनाएंगे। तो देखिए आगे अपना अलग अलग कैटेगरी अनुसार डिस्कस। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर ये तत्व है पौधों के प्रोटीन तथा जीवित द्रव्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए इन तत्वों को अपन क्या बोलते हैं? संरचनात्मक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। आपको कई बार पूछते हैं एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत कि निम्न में से पौधों की संरचनात्मक तत्वों के रूप में काम आने वाला तत्व है। ऑप्शन वहाँ पे 4-5 देते हैं और उसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये ध्यान रहे कि ये तत्व कहाँ पे काम आते हैं? पौधों की संरचनात्मक निर्माण में विशेष भूमिका अदा करते हैं। अगले तत्व देखें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस, कोबाल्ट, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल भी आवश्यक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। ये भी क्या है बताए जा रहे हैं? आवश्यक करने वाले इनकी भी पौधों को आवश्यकता होती है। और लाभदायक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं आपके एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रांशियम, निकल और क्रोमियम और आर्सेनियम। ये क्या है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। ये क्या है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है जिनकी पौधों को कितनी आवश्यकता होती है? बहुत कम मात्रा में। रोडियम मैंने लिख दिया, रुबिडियम में तो इन अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनकी कमी से पौधों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी कमी फील होना पौधों में शुरू हो जाती है, जिससे पौधों का जैविक क्रिया तथा जैविक विकास उसका क्या डायरेक्ट इसका पौधों पर इफेक्ट होता है। तो आप देखते हैं अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग प्रकार से पौधों को प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त होने का प्रोसेस भी आपने देखा, कोई आयनों के रूप में होते हैं, कोई जल के माध्यम से होते हैं, और कुल मिला के जितने भी आयन होते हैं वो जल में घुलकर जल में विलय होकर पौधों को प्राप्त होते हैं। अपन देखें सभी पोषक तत्व पौधों को बढ़ावा और विकास के लिए कम से कम 17 पोषक तत्व बताए जा रहे हैं वो अनिवार्य होते हैं। 17 पोषक तत्व अनिवार्य, बाकी सूक्ष्म मात्रा होते हैं, परंतु 17 पोषक तत्व होते हैं वो विशेष रूप से आवश्यक बताए गए। आप देखते हैं कि इनमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं। ये आपने देखा भी और जानते भी हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? हवा व जल से प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वायु द्वारा पौधों को प्राप्त होते हैं व जल द्वारा। अन्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, लोहा, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन भूमि की उर्वरक तथा खादों से प्राप्त होने वाले तत्व बताए जा रहे हैं। बाकी वाले जितने भी तत्व हैं वो खाद्य उर्वरक तथा भूमि में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ह्यूमस की मात्रा से प्राप्त होते हैं और जल में विलय होकर पौधों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ पहुँचाने का कार्य करते हैं। दिमाग बात रहेगी। आगे अपन देखते हैं आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। जितने भी पोषक तत्व हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो अपन देखते हैं, पहले अपन देखेंगे पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, फिर बाद में तत्वों के कार्य के आधार पर वर्गीकरण, और फिर आप देखोगे पौधों की तत्वों में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। 3 प्रकार से आपके वर्गीकरण प्रस्तुत कर रखा है। तो एक एक को अपन व्यवस्थित रूप से समझेंगे। और चौथा दे रखा है तत्वों की मात्रा एवं पौधों की वृद्धि पर संबंध पर आधारित वर्गीकरण, और 5वां दे रखा है पोषक तत्वों के प्राप्ति के स्रोत पर आधारित वर्गीकरण। तो इस प्रकार से कुल मिला के 5 कैटेगरी के आधार पर पोषक तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आगे अगली हेडिंग है अपने आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। देखिए पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण अलग अलग बेस पर कर रखा है। तो फर्स्ट आज अपन वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, वो है किस पर आधारित? पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर
तत्वों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पोषक तत्वों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? 4। वर्ग पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसको भी पुनः 2 कैटेगरी में अपन बांटते हैं। एक तो मुख्य पोषक तत्व जो 100% इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके अनुपस्थिति में पौधों की अपना कल्पना करना पॉसिबल नहीं, तो उसको अपन बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, ये मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। वर्ग मात्रिक में भी मुख्य, और ये होते हैं द्वितीयक या गौण, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी सूक्ष्म मात्रा है, अधिक मात्रा में आवश्यकता है, परंतु क्या है, थोड़ी बहुत इसकी कंपैरिजन में कम मात्रा में एक्सेप्ट हो जाएगा, पौधा जीवित हो जाएगा। परंतु इसमें से किसी एक तत्व की भी कमी आएगी, पौधा ऑन स्पॉट क्या हो जाएगा, उसकी विकास संबंधी रुक जाएगी और मृत्यु होने की संभावना रहती है। दूसरी कैटेगरी हमारे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक में देखते हैं आप फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ये है क्या आपके सूक्ष्म मात्रिक। और ट्रांस एलिमेंट वेरी सूक्ष्म मात्रिक, बहुत कम मात्रा में, लघु मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत कम, नगण्य, वो सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, रुबिडियम, सेलेनियम और गैलियम। और लाभदायक पोषक तत्व एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, निकल, क्रोमियम और आर्सेनियम, ये पोषक तत्व अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भिन्न पौधों में भिन्न मात्रा में होती है। इस प्रकार से अपन जानते हैं कि पौधों की रिक्वायरमेंट के आधार पर पोषक तत्वों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, मात्रात्मक आधार पर। फिर अगला वर्गीकरण आपके सामने पेश होगा, वो होगा कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को अलग अलग पार्ट में बांट रहा है, कोई विकास में, कई कृषि में अलग अलग भूमिका निभाएगा, तो उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज तक अपने पाठ की शुरुआत की, व्यवस्थित आप पाठ को प्रिपेयर करना, पढ़ते रहना, ताकि इसमें साथ साथ जो आपको वीडियो अपलोड होंगे तो ताकि आपको डायरेक्ट आपको समझ में आते रहेंगे, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। नॉर्मल लैंग्वेजिकल पार्ट है, एप्लीकेशन फिर आगे पढ़ोगे, वर्गीकरण के बाद में अलग अलग पोषक तत्वों के क्या क्या उपयोग होते हैं और इनकी कमी से क्या रोग उत्पन्न होते हैं, तो वो नॉर्मल एकदम बेसिक पार्ट है। लैंग्वेजिकल सिंपल पार्ट, पोषक तत्वों के उपयोग और कमी, दो ही पर पूरा पार्ट है। आपको एग्जाम पूछा इस पोषक तत्व के क्या कार्य, तो कार्य 2-3 पूछते हैं और कभी कभार कमी पूछते हैं, कमी आपको फिल करनी है। तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंटेशन मेथड को करना है। देखिए छठा पार्ट का वीडियो लेक्चर 14 वीडियो लेक्चर में अपने छठा पार्ट को कवर किए हैं और उसका मैंने PDF भी सेंड कर ली, व्यवस्थित बैठ के पढ़िए। 6 पार्ट पूरे हो गए, 50% आपका कोर्स पूरा हो चुका है। अभी अपन 7वां पार्ट शुरू कर रहे हैं, इसको आप व्यवस्थित फर्स्ट आज का वीडियो लेक्चर भी रिलीज हो जाएगा, तो एक एक चीज़ को व्यवस्थित समझना। जहाँ पे भी आपको कमी या समझ नहीं आए डायरेक्ट आप फोन करके भी पूछ सकते हो, समस्या का समाधान करें ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप आराम से कांटेक्ट करके उस समस्या का समाधान करें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।